जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। और जब सभी के अंतस्थल में भगवान श्री राम हैं तो सब श्री राम के ही तो रूप हैं, और आप सबको भी श्री राम का ही रूप मान करके मैं आप सभी से बार बार प्रणाम करती हूँ। आइए आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार हमारे पिछले कर्म चाहे जैसे भी हों हम उनको बदल सकते हैं, पूरी तरह से बदल सकते हैं। मन में अपने अच्छे कर्मों का संकल्प करके ध्यान देना, यहाँ सब कुछ होता है। भगवान श्री राम अनंत हैं, असीम हैं, इनके यहाँ जो सब कुछ होता है तो निश्चित रूप से अपने भाग्य को बदला जा सकता है, अपने मन को पूरी तरह से निष्कपट छल रहित करके। जब हम छल रहित हो जाते हैं, हमारा मन निष्कपट हो जाता है और उस क्षण में हम ये संकल्प करते हैं कि आगे अब कभी भी हम किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, बल्कि भगवान से हम प्रार्थना करें कि आप हमारी सद्बुद्धि बनाए रखना, हमसे कुछ गलत न होने पाए। बस उसके बाद तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। बस आपको अपने मन में संकल्प भर लेना है भगवान को साक्षी मान करके, बाकी पूरा तो ये अवश्य ही करेंगे जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और जब हमारे मन में अहंकार ही भरा रहता है, हम अभिमान को बैठाए हुए हैं अपने हृदय में, तो फिर कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ हमारे लिए संभव है। कैसे, देखिए, आइए आज की कथा हम लोग सुनते हैं। नारद जी के मन में जब अभिमान हो गया था कामदेव को जीतने का, उस समय का विवरण आज हम लोग राम कथा में सुनते हैं। देखिए, उनके भी मन में जब अभिमान आ गया तो फिर कैसे उनको विपत्ति झेलनी पड़ी, कैसे उनकी मति मारी गई, कितना शर्मिंदा होना पड़ा नारद जी को। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेव। नारद जी ने जब जाना कि यहाँ पर ये स्वयंवर होने वाला है, उनके मन में फिर हर की इच्छा से प्रेरणा हुई कि मैं ही राजकुमारी का वरण कर लूँ तो क्या कितना अच्छा हो। और इसके लिए भगवान जी का सुमिरन करके उन्होंने श्री हरि से अपने जैसा रूप मांगा, लेकिन श्री हरि भी तो जो है उन्होंने उनको बंदर का रूप दे दिया। और ये सारी बातें भगवान शिव जी के रुद्रगण जान रहे थे, और इनको देख करके जो है वे भी प्रवेश में उस सभा में आए थे और इन्हें देख करके वे हंस रहे थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मित अधिकाई। जिस समाज में, जिस पंक्ति में मुनि बैठे थे जाकर के अपने हृदय को अभिमान से भर करके, अतः बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै न को। उसी जगह पर वे रुद्रगण भी बैठे थे, इसको कोई समझ नहीं पाया। करहि कूटि नारदहि सुनाई, अनेक दीन्हि हरि सुंदरताई। दोनों व्यंग रूप में बतिया रहे हैं दोनों रुद्रगण, और नारद को सुना सुना करके कि अरे कितना नीक रूप देहे यहाँ इनका तो विष्णु भगवान जी। रीछहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानि बिसेखी। देखा दोनों जने कितना बढ़िया हंसता है कि अरे इनका देख के तो राजकुमारी बस ये नहीं के ऊपर रीझ गई हैं, और इनका साक्षात विष्णु मान के इनके गले में जयमालू जरूर डाल रही हैं।
मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन अब तो मोह के हाथ में चला गया, दूसरे के बस में हो गया। उनके पास से, उनके हृदय से श्री हरि की विस्मृति हो गई। अब तो मन लग गया राजकुमारी को प्राप्त करने में, तो इसलिए उनका मन तो दूसरी जगह पर चला गया। और शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर के वे हंस रहे हैं। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे हैं, फिर भी देखिए उनकी भ्रम से, बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही है। उनकी बातों को भी वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे हैं। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। देखा हरि की लीला, उनके बंदर रूप क्यों नहीं देखता है। बैठ सब जितनी सभा बैठी है, कोई नहीं जानता है कि तो क्या कैसे बैठा है, लेकिन राजकुमारी अकेले के दिख गया इनके बंदर को मुँह नारद जी को। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इनका बंदरों का समूह देख करके राजकुमारी क्रोधित हो गई। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। सखियों के साथ वे राजकुमारी ऐसे चल रही हैं जैसे राजहंसिनी चल रही हो। राजमराल, राजमराल माने राजहंसिनी, ऐसे वो राजकुमारी चल रही हैं सखियों के साथ में। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल, अपने हाथों में जयमाला लेकर के चारों तरफ सारे राजाओं का निरीक्षण वे कर रही हैं। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तहीं न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दसाहर गण मुस्काही। जो ने पंक्ति में वो बैठा रहे हैं नारद जी, ओहमा तो राजकुमारी भूलू के नहीं ताकत यहाँ। अब बार बार वो उचक उचक के अपने आप को दिखावा चाहता है, लेकिन कहाँ ओका दिखी है राजकुमारी। तो पहले देख के इनके रूप को साई गई हरि की माया से। अब देखी दशा हरिगण हर गण मुस्काही। हर यानी भगवान शिव जी के गण वो इनकी दशा देख करके मुस्कुरा रहे हैं। धरि नृपुतन तह गयो कृपाला, कुंवरी हरषि में लो जयमाला। धन्य हो विष्णु भगवान। देखिए तो उधर नारद जी को कैसे वे उनके अहंकार को खा रहे हैं। नारद के कहने पर उन्होंने उनको बंदर का मुंह दिया, मांगा उनका मुंह, दिया बंदर का, और उसी सभा में खुद जाकर के बैठ गए हैं। फिर क्या होता है, दुलहिनी लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन तो लक्ष्मी नारायण लेके जाता है, सारा राज समाज निराश हुआ। फिर उसके बाद देखिए, मुनियति बिकल मोहमति नाठी, मनि गिरी गई छोटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अब देखिए मोह के कारण मुन की बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गई है, और इससे वह राजकुमारी को जाता हुआ देख करके उनको पाने की इच्छा उनके मन में भर गई थी। अब देख रहे हैं कि तो हमको नहीं मिल रही है, तो उन्हें कैसा लग रहा है, बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से उनके छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्करा करके कहा कि हे मुनिवर, आप अपना मुंह जा करके शीशे में तो देख लीजिए। ऐसा कह करके वे लोग भागे। देखिए, अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिन्हि शराप दीन यति गाढ़ा। अब जो गैन जल मापन मुँह देखा है, इतना क्रोधित भैन कि कुछ कहा नहीं जा सकत। और उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। क्या श्राप दिया,
हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो। हंसहु हमहि सो लेहु फल बहुरी हंसहु मुनि को। जो तुमने हमको हंसा था उसका फल भी ले लीजिए। आप जा करके घोर राक्षस बन जाइए। जो आपने हमारी हंसी उड़ाई है, इस प्रसंग से हम सबको सीखना है कि किसी भी श्रेष्ठ की यदि हम जान रहे हैं तो उसकी हंसी हमको नहीं उड़ानी चाहिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम। जय श्री राम।